हे स्वामी नमोस्तु। महाराज जी, षोडश कारण भावनाओं में जो तृतीय भावना है शील व्रतेश बिनातिचार, और उत्तम 10 लक्षण धर्म में जो 10वां धर्म है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, इन दोनों में क्या अंतर है? और महाराज जी, जब आज के समय में मतलब चारों तरफ विषय भोग उपलब्ध रहते हैं, वैसे भोग की सामग्री, तो हम युवा अपनी उस ऊर्जा को कुशील पाप से बचा के संयम मजबूत करने में कैसे लगाएं? महाराज जी मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल किया। शील व्रतेश अनतिचार यानी अपने शील और व्रतों का निरतिचार पालन करना। व्रत जो हम पापों को त्यागते हैं और व्रतों की रक्षा के लिए जो कुछ भी उपाय होते हैं उसको शील बोलते हैं। विरतेर व्रतम और बद परिरक्षणम शीलम, जिससे व्रतों की रक्षा हो शील। तो हम शील रूप नियमों का पालन करते हैं, वो मेरे सुरक्षित हों, वो निरतिचार हो, मेरे व्रत निर्दोष हो, ये भावना रखना निरतिचार शील और व्रत है, जिसे शील व्रतेश अनतिचारो शब्द से कहा गया। और ब्रह्मचर्य व्रत शील रूप व्रत के पालन के लिए है। वहाँ शील व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत को कहा जाता है। ब्रह्मचर्य में शील है, वो उसका एक नाम है, पर शील का अर्थ केवल ब्रह्मचर्य नहीं, वे सारे गुण समाहित है जिससे हमारे व्रतों की रक्षा होती है। अगर गृहस्थों की बात करें तो उनके लिए 7 शील व्रत हैं, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, है ना। मुनियों के लिए बोले तो 18,000 शील है। कितने शील हैं? जो केवल ज्ञानी के जीवन में प्रकट होते हैं, समझ गए। तो ये अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तुमने बहुत अच्छी बात की। आज की इस चकाचौंध की दुनिया में हम अपने शील व्रतों का पालन कैसे करें? कुछ नहीं करना। अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित हो जाओ और दृष्टि में पवित्रता ले आओ। आपके शील व्रत अपने आप पल जाएंगे। मुझसे एक बार तुम्हारे ही जैसा कोई युवक आया, उसने एक सवाल किया। 20 बरस पुराना सवाल है, जब मेरे भी काले बाल थे। उसने कहा, महाराज जी, आप देखता हूँ बहुत हर समय आप महिलाओं से घिरे रहते हैं और आपका ये दिगंबर रूप है, सबसे मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, आपके मन में कोई विकार नहीं आता? आपके मन में कोई विकार नहीं आता? मैंने कहा, ये बता, तुम्हारी कोई बहन है? बोले है। माँ है? बोले है। मैंने कहा, जब तुम अपनी माँ या बहन से कभी अकेले में मिलते हो? मिलता हूँ। तो जब तुम अपनी माँ या बहन से अकेले में मिलते हो, तुम्हारे मन में कोई विकार आता है? बोले नहीं मेरा, उस समय तो दृष्टि दूसरी हो जाती है। मैंने पूछा, जब कभी तुम अपनी माँ या बहन से अकेले में मिलते हो तो तुम्हारे मन में कोई विकार आता है? महाराज, उस समय तो दृष्टि ही दूसरी हो जाती है। तब मैंने कहा, बस यही हमारे जीवन का रहस्य। तुम्हारी कोई एक माँ है, तुम्हारी कोई एक बहन है, मेरी आंखों में हर स्त्री माँ और बहन है। बस इसी आंखों की पवित्रता का नाम यौन संयम है, यौन सदाचार है, यही ब्रह्मचर्य है। अपने भीतर वो दृष्टि उद्घाटित कर लो, जीवन धन्य होगा। और संकल्पित हो जाओ कि ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, मैं विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों की तरफ कभी सोचूंगा भी नहीं। बस ये एक सीमा रेखा मनुष्य खींच ले तो जीवन में किसी भी प्रकार की विसंगति प्रकट नहीं हो।